हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्माइल टू प्रोग्राम के बारे में। और स्माइल टू प्रोग्राम में जो नवीन एंट्री आ चुकी है कि साला दर्पण पर हमें जो है इसकी एंट्री करनी है, तो पूरा स्टेप टू स्टेप आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि कैसे हमें ऑनलाइन होमवर्क फीडिंग करनी है सभी बच्चों की। और सभी कक्षा अध्यापकों को अपने स्टाफ लॉगिन से ये कार्य करना है। प्रत्येक बच्चे के मोबाइल नंबर डालने हैं, उसकी जो माध्यम है वो भी सेलेक्ट करना है। यानी पूरा प्रोसेस इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आपको एजुकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्माइल टू प्रोग्राम की ऑनलाइन फीडिंग शाला दर्पण पर कैसे करनी है, स्टाफ लॉगिन से कैसे हमें ये कार्य पूर्ण करना है, सभी अध्यापकों को होमवर्क देनी है, गृह कार्य की जांच करनी वगैरह सबकी फीडिंग करनी है। तो शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाना है, जहां पर स्माइल टू नवीन ऑप्शन आ चुका है। और यहां पर हमें स्माइल टीचर स्टूडेंट की मैपिंग करनी है, जिसमें हमारे विद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र हैं और जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी मैपिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले विद्यालय की लॉगिन आईडी से आप लॉगिन होके आएंगे तो आपके सामने स्माइल टू ऑप्शन में ये ऑप्शन नज़र आएगा, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करके जब आगे बढ़ोगे तो नवीन ऑप्शन आएगा, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के यहाँ कह सकते हैं जो भी हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन नाम से ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको डेमो के रूप में 5 क्लास लेके दिखा रहा हूं, तो आप अपनी क्लास चूज़ करेंगे। ये हमें सभी क्लास के लिए करना है, 1 बाय 1 जो भी हमारे पास उपलब्ध टीचर है। तो क्लास 5 ले ली, सेक्शन चूज़ करना है और टीचर आपको शो करना है। यहाँ पर अपना टीचर सेलेक्ट करना है, शो पे क्लिक करना है। तो टीचर जो भी है, आप चाहे 2 है 4 है, आपका नाम यहाँ पर शो होगा। अब नाम शो होने के पश्चात आप सेलेक्ट कर दें और शो पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी क्लास ली है उस बच्चों की डिटेल आ जाएगी, और उनके विद्यार्थियों के नाम है, उनके अभिभावकों के नाम है, मोबाइल नंबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ रहे हैं, विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम का माध्यम क्या है, विद्यार्थी गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है। यहाँ पर अभी हमें ये दोनों कॉलम खाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसकी पूर्ति नहीं की है। जैसे ही हम पूर्ति करेंगे तो ये कॉलम भी फिलअप हो जाएंगे। तो ये हमें कार्य करना है। तो ये तो अभी शो हो गई ये डिटेल जो हमने क्लास ली है। जैसे क्लास 5 ली है तो बच्चों के सारे नाम आपको नीचे नज़र आएंगे, और इस प्रकार से हमें दर्ज करनी है विद्यार्थी शिक्षण अधिगम माध्यम और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। ये 2 कॉलम हमें फिलअप करने हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको फिलअप कैसे कर सकते हैं, तो आपको प्रत्येक टीचर को ये कार्य करना है पर्सनल अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी से। स्टाफ लॉगिन आईडी आपको पता हो तो हम जो लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, वो आईडी जो यूज़ करते हैं प्रत्येक टीचर की पर्सनल अलग से होती है। तो आपको प्रत्येक टीचर को स्टाफ लॉगिन से लॉगिन होना पड़ेगा। वहाँ पर भी स्माइल टू ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो हम आ गए हैं स्टाफ लॉगिन होके, यहाँ पर स्माइल टू दूसरा ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा स्माइल टू में। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर अब नवीन ऑप्शन आ चुका है स्माइल टू, और हम बच्चों की फीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन होने के पश्चात आप स्माइल टू पे क्लिक करेंगे, एरो पे निशान लगाएंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने 3 निशान आ जाएंगे। 3 प्रकार की सूचनाएं मांगी जा रही है। तो 3 प्रकार की सूचना मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आएगी स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स। तो क्लास टीचर जो भी हमने लिया है या जो टीचर सेलेक्ट किया उसकी डिटेल आएगी। स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, जिसमें हम दर्ज करेंगे सूचनाएं, और स्टूडेंट वीकली डिटेल। 3 कॉलम आ रहे हैं। तो सबसे पहला कॉलम हम चूज़ करेंगे जिसमें हमारी सूचनाएं हमें दिखाई देगी, अपने क्लास की स्टूडेंट्स की डिटेल। तो सबसे पहले पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से हमें सूचना मिल जाएगी कि हमारी क्लास अभी हमने 5 ली है, तो इसमें सेक्शन भी चूज़ कर लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें इस प्रकार से शो हो रहे हैं। तो इसे हमें छेड़ना नहीं है, ये ऑप्शन देखने के लिए है। इसके साथ ही नंबर 2 वाला ऑप्शन अब हम देखेंगे। जैसे नंबर 2 ऑप्शन है स्टूडेंट टीचर मैपिंग, सॉरी स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। इस कॉलम को हमें चूज़ करना है और यहीं से हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे कॉलम में वापस वही सूचना आ रही है स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन नाम से। यहाँ पर हमें क्लास और सेक्शन चूज़ करना है बस, क्योंकि क्लास पहले ही ले चुके हैं हम 5, तो 5 ले लेंगे, वापस सेक्शन करेंगे और शो पे क्लिक कर देंगे। शो पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो नीचे हमारे विद्यार्थियों की जो डिटेल है हमारे पास वो शो हो जाएगी। विद्यार्थियों की डिटेल जैसे ही कि ये सभी विद्यार्थी जो है, जैसे क्लास 5 ले रखी है हमने, तो उनके नाम, अभिभावकों के नाम, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, विद्यार्थी का गृह कर प्राप्ति का माध्यम आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
यहाँ पर हमें ये सेलेक्ट करके सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये दो इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करना है, जैसे कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या है वो सेलेक्ट करना है, और विद्यार्थी के गृह कर प्राप्ति का माध्यम, ये दोनों ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं अपने सूटेबल कंडीशन के अनुसार, आपकी जो कंडीशन, और फिर सबमिट कर देना है। तो एक बच्चे का ये इस प्रकार से सबमिट करना है। तो उसी प्रकार से जो क्लास में लगभग जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, जैसे क्लास 5 में 24 स्टूडेंट थे हमारे पास, तो हमें प्रत्येक बच्चे की इस प्रकार से दोनों कॉलम फीड करते हुए सबमिट करते जाना है और आगे बढ़ना है। अब सबमिट के लिए ये ऑप्शन भी आते हैं हमारे सामने कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या था। तो अधिगम का माध्यम क्या था, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। तो आपको चूज करना है, क्या वो डिजिटल व्हाट्सएप से ले रहा है, नॉन डिजिटल है, केवल कार्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा है, किसी प्रकार से नहीं ले रहा है, परिवार का पलायन हो चुका है, किसी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन हो चुका है, या किसी भी प्रकार से नहीं अन्य। तो ये आपको ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट कॉलम में। उसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन में गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है वो भी आपको चूज करना है, जैसे कि डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा गृह कार्य दे रहा है, विद्यालय आकर जमा करा रहा है, विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है उसमें कर रहा है, किसी प्रकार से नहीं कर रहा है, या अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों के द्वारा पहुंचा रहा है, या घर जाकर आदि हम ले रहे हैं। तो ये गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम भी हम चूज कर लेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये दो सेलेक्ट करके हम सबमिट कर देंगे। अब सबमिट जैसे ही करेंगे तो सबमिट करने के पश्चात हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ आएगा, जैसे एक बच्चे का हमने ये सबमिट कर दिया, हमने उसकी डिटेल जो विद्यार्थी शिक्षण सामग्री का ले लिया, तो हमने लिख लिया डिजिटल गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कर दिया है और सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के पश्चात रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हमारे सामने आ जाएगा, यानी एक बच्चे का कर दिया। इस तरह से हमें सभी बच्चों की जो टोटल बच्चे हैं क्लास में 1 बाय 1 एंट्री करनी है। ये एंट्री हो गई तो विद्यार्थी की मतलब कह सकते हैं कि डाटा रिकॉर्ड हो गए हैं सक्सेसफुली। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन जो आपके स्टाफ लॉगिन आईडी में शो हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में चलेंगे। तीसरा ऑप्शन में आपको क्या करना है, स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल, यानी स्टूडेंट की वीकली प्रोग्रेस डिटेल पे हमें और फिलअप करना पड़ेगा, डाटा एंट्री करनी पड़ेगी होमवर्क वगैरह की। तो इसमें ऑप्शन आएंगे आपके सामने, क्लास है, सेक्शन है, ईयर है, मंथ है और वीक है, और ये सारे ऑप्शन आप करोगे और शो पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी आपके क्लास की। जैसे अभी हम 5वीं क्लास का कार्य कर रहे हैं तो 5वीं क्लास की डिटेल हमारे सामने वीकली प्रोग्रेस डिटेल आ जाएगी। क्लास, सेक्शन, ईयर और मंथ, वीक सेलेक्ट करेंगे। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लोगे, क्लास, सेक्शन, ईयर, तो ये इस प्रकार से विद्यार्थी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब विद्यार्थी की डिटेल आपके सामने क्या आएगी, यहाँ पर नवीन ऑप्शन नज़र आएंगे वीकली में। जैसे पहले जो ऑप्शन हमने फिलअप कर दिया विद्यार्थी का शिक्षण अधिगम का माध्यम, तो मैंने बताया अभी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा वो लिखा हुआ आ रहा है, फिलअप कर चुके हैं, सबमिट कर दिया था। अब विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम भी मैंने डिजिटल लिखा है व्हाट्सएप, आप अपने सूटेबल कंडीशन के अनुसार भरें। मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ, मैंने इस हिसाब से भरें। आपकी विद्यालय की क्या कंडीशन है उस अनुसार और आपकी सिचुएशन के अनुसार जो ऑप्शन सूटेबल है वो ही भरें। तो मैंने ये भरे थे डिजिटल व्हाट्सएप, और डिजिटल व्हाट्सएप दोनों में ही गृह कार्य प्राप्ति का और सामग्री अधिगम का माध्यम भर दिया। अब यहाँ पर नवीन ऑप्शन ये आ रहे हैं कि विद्यार्थी के होमवर्क व अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम बताना है, या जो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने बताई आपको उसमें प्रत्येक बच्चे के लिए भी ये हमें करना होगा। तो विद्यार्थी के होमवर्क व अभ्यास पुस्तिका की जांच आप कैसे करें वो माध्यम यहाँ चूज करना है, और विद्यार्थी के अभ्यास के रिकॉर्ड का संग्रहण आप किस प्रकार करें वो भी हमें करना है। और है विद्यार्थी से फ़ोन पर अगर आपने बात की है तो उससे बात करने की दिनांक भी हमें यहाँ लगानी है, फिर सबमिट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सबसे एंड में, प्रत्येक बच्चे के लिए हमें ये करना होगा। पहले हमें वो कर दिए कि माध्यम क्या था, अब हम जांचेंगे कैसे और संग्रहण कैसे करेंगे। ये ऑप्शन फिलअप करके विद्यार्थी से फ़ोन पर बात की है कि नहीं आपने, उसकी दिनांक करनी है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ किस प्रकार करना। जैसे हम इस बच्चे की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से। आप जो है संग्रहण करके जांच कैसे कर रहे हो, डिजिटली व्हाट्सएप द्वारा हो रही है, विद्यालय आकर कर रहे हैं, शिक्षक द्वारा घर जाकर किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार से नहीं शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई है, यानी जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो यहाँ आपको चूज करना होगा। और फिर दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है इसमें कि गृह कार्य संग्रहण आप कैसे कर रहे हैं। संग्रहण में भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा फोटो की कार्य पुस्तक की जो फोटो मंगा रहे हैं पेज की, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा साझा किए गृह कार्य नोटबुक के प्रपत्र हैं उसकी फ़ोटो मंगा रहे हैं, या नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच कर रहे हैं, या नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक के जांच कर रहे हैं। तो गृह कार्य संग्रहण का भी हमें ये सूटेबल ऑप्शन हमें है
चूज़ करना होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन भी हमें फिलअप करना होंगे प्रत्येक बच्चे के। जब ये दोनों ऑप्शन हमें फिल कर देंगे, कोई भी ऑप्शन हम ले लेंगे, तो फिर लास्ट में आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। यानी कि जो अभी मैंने आगे ऑप्शन बताया आपको, वो हमें पहले फिलअप कर देने हैं। ये वाले दोनों ऑप्शन इसमें डालने हैं। यहाँ पर विद्यार्थी के होमवर्क, अभ्यास पुस्तिका का जांच का माध्यम और विद्यार्थी के रिकॉर्ड संग्रहण का माध्यम भी हमें करना है। फिर विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक भी आपको यहाँ फिलअप करनी है, ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पर डेट, वो आपको ले लेनी है। और फिर आप करोगे पीछे जो सबमिट दिख रहा है, ये वाला सबमिट बटन आप दबाओगे ये दोनों ऑप्शन फिलअप करने के पश्चात। तो ये सबमिट करने से पहले आपसे ऑप्शन भी मांगे जाएंगे, सबमिट कर सकते हो यहाँ से। ऑप्शन में ये आएंगे, मैं जो बता रहा हूँ कि अभ्यास पुस्तिका की जांच का माध्यम क्या रहा है और संग्रहण का रिकॉर्ड का क्या रहा है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आप सूटेबल चूज़ कर लें और सबमिट कर दें। इस प्रकार से रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आपके सामने आ जाएगा। यानी एक बच्चे का कार्य ये हो चुका है। तो इसी तरह से हमें संपूर्ण बच्चे जो है विद्यालय या क्लास में, जिस भी क्लास में है, उन सभी बच्चों का 1 बाय 1 इस तरह से पूरा सबमिट होगा। तो ये पूरा हुआ स्माइल 2 प्रोग्राम का एक बच्चे का मैंने प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से स्माइल 2 में हमें होमवर्क देना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ऑनलाइन पूरी सबमिट करनी है, फीडिंग प्रोसेस, ये इसी तरह से सभी बच्चों की हमें करनी होगी। अब अगला ऑप्शन आता है कि आपके जो संस्था प्रधान है वो चाहे तो आपकी रिपोर्ट देख भी सकते हैं। संस्था प्रधान क्या करेगा कि अपने स्कूल से लॉगिन होके अपनी क्लास चूज़ करके, सेक्शन चूज़ करके, टीचर का नाम यहाँ पर चूज़ करके शो रिपोर्ट में जाएगा, तो उसे अपने टीचर्स द्वारा किए गए, प्रत्येक टीचर द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट भी दिखाई देगी। जैसे अभी मैं स्कूल लॉगिन में आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने क्लास, सेक्शन, टीचर ले लिया। अब शो पे क्लिक करूँगा। जैसे शो पे क्लिक करूँगा तो जो भी टीचर है मेरे क्लास 5 का, जैसे उसने क्या क्या काम किया है, किस विद्यार्थी की क्या क्या रिपोर्ट उसने लिखी है, तो मैं देख सकता हूँ। जैसे वो ऑप्शन वापस खुलेंगे, यहाँ पर जो एक बच्चा है या बच्ची है, तो उसकी जो डिटेल है मैंने जो सबमिट की है वो यहाँ दिखाई दे देगी। तो मेरे संस्था प्रधान देख भी सकते हैं। जैसे मैंने फिलअप किया था विद्यार्थी के शिक्षण का माध्यम है जो डिजिटल है, तो डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ शो हो रहा है। और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा है। तो ये इस प्रकार से उसकी रिपोर्ट भी जो है हमारे संस्था प्रधान है चेक कर सकते हैं प्रत्येक टीचर्स की। तो इस प्रकार से ये कार्य पूर्ण होता है। कह सकते हैं स्माइल 2 में होमवर्क फीडिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस है। इस वीडियो में मैंने आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रिकॉर्ड सक्सेसफुली हम ऐड कर सकते हैं किसी भी विद्यार्थी का, क्लास वाइज और टीचर वाइज। प्रत्येक शिक्षक को भी ये करना है, प्रत्येक क्लास के लिए और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और भी आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।